Good morning, guys. So it is a beautiful morning in the NCR. Although not as beautiful as it is in mountains, but we are not complaining. सुबह सुबह हॉस्पिटल में बात हो गई थी. मक्कू रात को अच्छे से सोया एंड बिल्कुल आराम से सोया था. बिल्कुल उसको पेन नहीं हुआ और बिल्कुल नींद से भी नहीं जगा. तो उसको जो हमने वो पैच लगाया मॉर्फिन का, दैट इज़ रियली वर्किंग एंड बहुत रिलीव्ड हूँ मैं. आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है. अभी हम अस्पताल ही जा रहे हैं. वही करेंगे आज फिर से. पूरा दिन मैक्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे. रात को उसको हॉस्पिटल में ही रखेंगे सर्वेलेंस में, क्योंकि अब घर हम लेके आ जाएं. वैसे डॉक्टर बोल रही थी कि आज हम उसे लेके जा सकते हैं, बट मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं, आज नहीं लेके जाना है हमने. बिकॉज रात को जस्ट इन केस उसको दर्द हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे. हॉस्पिटल में दोस्तों ना बड़ा अच्छा केयर हो रहा है मैक्स का. मैं ना पूरा एक बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ, मतलब पॉइंट पार्ट बाय पार्ट. वो आपको दिखाऊंगा जब हम घर पहुंच जाएंगे ना, तो अपने पुराने एकदम कहानी वाले स्टाइल में आपको वीडियो दिखाया जाएगा. कैसे मक्कू की प्रॉब्लम हमें पता लगी, फिर क्या क्या हमने किया, कैसे मैजिक हुआ, कैसे मिरेकल्स हुई, कैसे मैक्स अब ठीक हो रहा है. तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में दोस्तों. जैसे उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उसके ब्लड में जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है या कोई अगर इन्फेक्शन या कोई चीज़ बढ़ रही है, तो हाथों हाथ मैक्स को उसकी दवाई दे दी जा रही है. तो ये केयर मेरे को नहीं लगता कहीं और ऐसे मिलेगी. बहुत ही पर्सनलाइज्ड केयर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. मतलब आई फील रियली, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैक्स एकदम सही हाथों में. एंड आज मैक्स का एक्सरे भी होना था, शायद सुबह सुबह हो गया होगा. अभी मैम से जाके मिलते हैं तो बताएंगे, क्योंकि मैक्स कल हल्का सा लिम्प ज़्यादा कर रहा था, तो मैम कह रही थी कि प्रिकॉशनरी एक्सरे कर लेते हैं. तो आई एम ग्रेटफुल कि ये सब इलाज मैक्स से करवा पा रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि ऐसी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल यहाँ पे जहाँ मैक्स है. बाकी आप लोगों की बहुत सारी फरमाइशें थी, तो मैंने सोचा कि अभी जब मैक्स को हम घर लेके जाएंगे, इसका जो भी 4-5 दिन का 10 दिन का रिकवरी टाइम होने वाला है, सर्जरी से रिकवरी का जो टाइम होने वाला है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे. एंड देन आपसे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. मैक्स चलें चलें, चलो उठो. कौन था, कौन है गुड बॉय, कौन है गुड बॉय. ओलू बाबा क्या देख रहे हो, उधर डॉगी आया सामने क्लिनिक में डॉगी आया. हाँ बाबा मच्छी चाहती भी नहीं कर रहा, मूड नहीं है, प्यार नहीं आ रहा पापा पे. पापा इतना ऑपरेशन करा दिया, प्यार आएगा. तो अभी दोस्तों मैक्स को आज एक नया, अरे 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 उस्ताद कहाँ के लिए रेडी, कहाँ क्या हो गया भाई. हाँ कहाँ, अरे 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 क्या हो, कहाँ भाई साहब. मैक्स क्या हो रहा है. अरे 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 ये क्या करा. वीक है मैक्स, काफ़ी वीकनेस हो गया है मैक्स को. मत्तू मैक्स के आज के ब्लड रिपोर्ट्स जो हैं वो उतने पॉजिटिव नहीं आए थे. तो इसका जो हीमोग्लोबिन है वो गिर रहा था, प्लेटलेट्स भी गिर रहे थे. तो मैम बड़ी कंसर्न थी कि क्यों हो रहा है. बिकॉज खा रहा था अच्छे से. बेटा कहाँ लेट गए हो आप, अच्छे खासे बेड में थे. खा रहा था अच्छे से, पॉटी वॉटी भी कर रहा है बढ़िया से, और सब कुछ सही है, साइन सारे पॉजिटिव हैं. पर एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं. तो फिर मैम ने इसका ऐसे ही प्रिकॉशनरी टिक फीवर का वो करा टेस्ट, एंड टिक फीवर पॉजिटिव आया मैक्स को. तो वैसे तो टिक फीवर मतलब नहीं होता तो बढ़िया था, पर अब जब है तो हमें पता लग गया, तो दैट इज़ बेटर. बिकॉज अब हमें कम से कम ये डर नहीं लग रहा कि कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि टिक फीवर से भी प्लेटलेट्स वगैरह ब्लड के गिरते हैं, राइट. मैक्स चलो अब वापस अंदर जाएंगे. एंड मैम सेड कि आज इसको जो है आप लेके जाओ. बट देन फिर मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी कि मैम आज इसे यहीं पे रखते हैं, है ना, सुपरविजन में. हम रात तक रुक जाएंगे, सुबह सुबह आ जाएंगे. तो मैक्स को इतना लोनली फील नहीं होगा. बिकॉज यार यहाँ पे इतने सारे दुनिया, राधे भैया को बुलाते हैं ना ले जाने के लिए, राधे भैया को. यहाँ पे इतने सारे टेस्ट वगैरह हो जा रहे हैं मैक्स के. एंड वहाँ पे तो यार ये सब चीज़ें कुछ हो नहीं पाएंगी घर पे. तो यहाँ पे एवरीथिंग वी कैन मॉनिटर एंड यू नो वी कैन एग्जामिन एवरीथिंग. तो ये एक प्रिविलेज है जो घर पे हमें नहीं मिलेगा. मतलब इसको भैया गोदी पे उठा लो, आप बिस्तर हम ले आएंगे. चलो यादव भैया के साथ जाएंगे. चलो. बाहर ठंड भी लग रही है, वीक बहुत है मैक्स, अभी बहुत वीक है, अभी बिल्कुल चल फिरने की हालत में नहीं है ज़्यादा. पर ये है कि अच्छी बात, सूसू पॉटी भाई साहब खुद ही कर ले रहे हैं अपनी, एक सबसे अच्छी बात ये है.
फाइटर तो देखो गजब ही है मैक्स इस मामले में तो भाई, मैं तो गोस्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था मैक्स के कंपेरिजन में, बट द काइंड ऑफ फाइट मैक्स हैज़ पुट अप, ये तो कुछ भी नहीं, ये मतलब बिल्कुल सुपर मैक्स है। मैक्स का वेट ले रहे हैं 24.3 था सर्जरी से पहले, 22.4। हाँ वही 2 किलो का निकाल दिया ना अंदर से, 2 किलो का निकाला है बेटा अंदर से ट्यूमर, देखो 2 किलो का फर्क आ रहा है एग्जैक्ट। मत्तू स्मार्टी बन रहे हो, कपड़े चेंज हो रहे हैं। मैक्स से मेरी चॉइस नहीं है पर प्लीज़, कभी तू देखेगा तो जज मत करना भाई। मैक्स को वैसे गोवा वो बीच वाइब्स आ रही हैं सॉलिड ड्रेस से, है मैक्स? बस चलो इसका स्केच तो ठीक है ना, क्यों थी दोस्तों। मैक्स का जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, अब टाइम आ गया है कि मैं आपको इस क्लिनिक के बारे में बताऊँ। ये बेसिकली जो मैक्स का ट्रीटमेंट कर रही हैं डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर शैली मट्टू एंड SJ पेट क्लिनिक है गुड़गांव में, काफ़ी फेमस है अगर आप जाएंगे। देखो हमारे पास 2 ऑप्शन थे दोस्तों, एक हमारे पास ऑप्शन था कि हम किसी बड़ी फैसिलिटी में जाएं, और एक ऑप्शन था कि डॉक्टर शैली के पास आएँ। डॉक्टर शैली के लिए मेरा एक भाई है प्रथम, तो उसने मुझे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि भाई तू यहीं आके दिखा, कहीं और जाने की देखो ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर कि अगर मैक्स कहीं और होता किसी और फैसिलिटी में तो इतना पर्सनल केयर मैक्स का नहीं हो पा रहा था। जैसे मैक्स अभी रिकवर कर रहा है, ये रिकवरी मुश्किल थी होनी, क्योंकि यहाँ पे हर घंटे हर 2 घंटे में मैक्स को मॉनिटर किया जा रहा है, हर सुबह मैक्स के ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं। ब्लड में अगर कोई भी हमें लगती है कि प्रॉब्लम है मैक्स की, उनको लगता है मैम को, तो वो चीज़ इसको या तो दे दी जा रही है, इंजेक्ट कर दी जा रही है, या फिर वो चीज़ें हटा दी जा रही हैं जिसकी वजह से वो ब्लड में या किसी और चीज़ में इसकी प्रॉब्लम्स हो रही हो। तो ये बहुत पर्सनलाइज्ड केयर हो रही है। जैसे आज मैम सुबह से परेशान थी, उन्होंने हमें नहीं बोला, बट शी वॉज अ बिट वरीड कि इसकी प्लेटलेट्स क्यों गिर रहे हैं ब्लड के। एंड फिर उन्होंने टिक फीवर का ट्राई किया तो टिक फीवर निकला। अब टिक फीवर के हम ट्रीट करेंगे तो कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें रहता सर्जरी की वीकनेस और पता नहीं बीमारी अंदर बढ़ती जाती। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ऐसे फालतू रिकमेंडेशन देता भी नहीं हूँ, तो अगर आप गुड़गांव में हैं एंड अगर आपका यहीं पे आपके बच्चे हैं, आपके पेट्स हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि देखो जहाँ आप दिखा रहे हो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो अच्छी बात है, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेड तो आप यहाँ पे आ सकते हो डॉक्टर शैली के पास। और अब तो हमारी भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई है मैम से, तो आप बता सकते हो कि आप हिमालयन आर्मी से हो, मैक्स के उससे हो, तो आपको और अच्छा ट्रीटमेंट में भी मिले यहाँ पे। बट ऑल इन ऑल आई एम वेरी हैप्पी। और मैंने सोचा था कि मैम के अभी एक बाइट डालूंगा कि मतलब बताते हुए कि क्या प्रॉब्लम थी मैक्स को, क्योंकि वो एक बहुत बेटर वे में समझा सकती हैं कि मैक्स को जो इशू था और कैसे उनके एक्सपीरियंसेस थे उसमें ड्यूरिंग सर्जरी। वो थोड़ा सा मैम कैमरा शाई है, इसलिए थोड़ा सा अब आपको आदत हो गई है ना प्रोफेशन हमें देखने की। बट हाँ, अभी मैं आपको मैम से मिलवाता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मजे की बात बताता हूँ आपको मैं, शी हैड नो आइडिया अबाउट अस। उनको आइडिया नहीं था कि हम कौन हैं, मैक्स कौन है, हिमालयन हस्की क्या है। वो तो धीरे धीरे उनको आइडिया आने लगा कि भाई उनको फोन कॉल्स आ रहे थे कि हमसे बात करानी है बोल के। और आज एक अभी सब्सक्राइबर आया था हमारा, तो पहले पहचाना नहीं मेरे को, तो मैंने बोला मेरे पास भी एक है गोस्ट नाम है, तो कहते हैं एकदम एक्साइटेड हो गया बच्चा बहुत। तो फिर मैम देख रही थी यार क्या तो फिर उनको धीरे फिर उन्होंने पूछा भी क्या सीन है, तो मैंने बताया। तो वो बोल रही थी भाई थैंक गॉड आपने पहले नहीं बताया, इतना एडेड प्रेशर, एक और एडेड प्रेशर हो जाता हम पे। बट बड़ा अच्छा लगा कि नहीं पता था उनको, एंड उसके बाद भी इतना अच्छा केयर किया, तो दैट मीन्स कि यू नो कि कितना ध्यान से लोग, कितना अच्छे से लोग करते हैं। एंड अभी आप मैम से मिलिए, फिर आगे की बात करते हैं। गाइस ये है मैक्स की डॉक्टर शैली, और जिन्होंने अभी थोड़ी सी मैम नर्वस हैं कैमरे की वजह से, बट चलेगा। तो मैम ही है रिस्पॉन्सिबल, इसकी वजह से मैक्स अब अभी इतनी पॉजिटिव सिचुएशन में आ चुका है। जब सारे डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था तो मैम ने फिर मैक्स के केस को लिया वेरी पॉजिटिवली। और अभी मैम थोड़ा सा ना बताएंगे आपको कि क्या क्या था, कैसे कैसे इन्होंने, हाउ डिड दे अप्रोच द केस, एंड कैसे फिर अभी हम जिस सिचुएशन में पहुंचे। सो बेसिकली मैक्स हमारे पास आया था विद जस्ट बेसिक हिस्ट्री कि इसके अब्डोमेन में ट्यूमर है। हमें ये पता था हल्का फुल्का कि शायद प्रोस्टेट में है, पर 2 बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हमारे पास रिपोर्टिंग थी। एक कोई कह रहा था कि लिवर और स्प्लीन में भी फैला हुआ है, एक रिपोर्ट कह रही थी कि नहीं फैला हुआ है। हमने फिर से CT कराया ताकि हम एक उस पर पहुंच पाएँ कि हुआ है कि नहीं हुआ या क्या है पिक्चर।
सो हमने फिर ये भी डिसाइड किया पोस्ट वी गॉट द सीटीज ऑल्सो, तो हमने फिर ये भी डिसाइड किया कि इसको बेटर है कि हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करें, मतलब हम खोल के देखें कि क्या एक्चुअल कंडीशन है, कि मतलब ठीक है सीटी और ये सब कंसाइड तो कर ही रहा था। तो ऑल्दो ये प्रोसीजर बहुत मुश्किल था, मतलब हम सबके लिए। आई हैड टू कॉल डॉक्टर विक्रम, ही इज़ अनदर very good veterinarian. He is known as one specialist in India, and luckily when they were here with Max, so he was here also for some procedure, so I could discuss the case with him, and वो बहुत पॉजिटिव थे कि ये सर्जरी हमें करनी ही करनी है, क्योंकि ये एक सर्टन मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिनास्ट्राइड करके बोलते हैं उसको ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर हम टेस्टिकल्स जो इसके अंदर रिटेन्ड है उनको अगर हम निकाल लें तो हो सकता है कि प्रोस्टेट भी है उसकी स्वेलिंग कम हो जाए, या जो वो ट्यूमर है उसकी स्वेलिंग कम हो जाए। इसी थॉट से हम सर्जरी में गए थे। ऑल्दो सर्जरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, हमें 2.5-3 घंटे लग गए थे, और हम काफ़ी उसमें थे कि इसको किसी भी हालत में, क्योंकि इन लोगों ने कंडीशन रखा था कि नो मैटर व्हाट ही शुड कम आउट ऑफ द सर्जरी वेल। तो अगर आपको कहीं भी लगता है ऐसा कि यू आर लूजिंग हिम और देयर इज समथिंग हैपनिंग, तो हमें उसी टाइम क्लोज करके इसको बचाना है। तो वो भी एक प्रेशर था माइंड में कि या तो फिर हम उस चीज़ को अचीव करें जो हम करने के लिए वहाँ गए हैं, या इसकी लाइफ को ही हम 100% देखें। लकीली हम वो दोनों चीज़ें अचीव कर पाए। हमें काफ़ी बड़ा मास अप्रॉक्सीमेटली 1 kg का, आई थिंक दे विल बी हैविंग 1.5 kg के, तो दोनों का हो गया, बट मतलब मेजरली वो 1 किलो का वो था, फिर 500 ग्राम का दूसरा भी जो ट्यूमर था टेस्टिकल का वो था। एंड मैंने अपने लाइफ टाइम में तो इतना बड़ा टेस्टिकल नहीं देखा जितना ट्यूमर उस साइज़ का हुआ था। हमने उसको बायोप्सी के लिए भी भेजा है, होपफुली जो प्रोस्टेट है वो उससे थोड़ा श्रिंक कर जाए। नाउ हमारे पास सिचुएशन ये है कि फर्स्ट 2 days जो था ही वॉज इन इमेंस पेन, क्योंकि कितना बड़ा वॉल्यूम उसकी बॉडी से निकल गया था। इसकी बॉडी एकदम से शॉक में भी आई। हम यहाँ पे 2-3 दिन तक यहाँ पे इसको हॉस्पिटलाइज करके इसको मॉनिटर भी हमने इसी पर्पज़ से किया कि हम ये समझ पाएँ कि उसकी अपनी बॉडी कैसे पिक करें, क्योंकि उसको एट द एंड ऑफ डे हम कोई भी सर्जरी करते हैं या कोई भी हम चीज़ परफॉर्म करते हैं, एट द एंड ऑफ डे उस पेशेंट का खुद का बॉडी को भी पुल करना है, मतलब उसकी अपनी स्पिरिट्स भी हाई रहनी चाहिए। तो हम इस थॉट से अभी हम चलते आए। हम हर रोज़ इसका ब्लड भी मॉनिटर करते रहे, एंड अभी है, मतलब 100% हम नहीं कहेंगे कि हम अचीव कर लिया जो हमें करना था। अभी भी बहुत जर्नी है लंबी इसके लिए, फ्रॉम रिकवरी टू आगे भी चल के, क्योंकि प्रोस्टेट वाला प्रॉब्लम भी है हमारे सामने। तो अभी इन बिटवीन टिक फीवर भी इसको इसी दौरान में डायग्नोज हुआ है, जो कि कभी इनके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी प्रीवियसली, कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने, क्योंकि इसके हेमोग्लोबिन फॉल कर रहा था, प्लेटलेट फॉल कर रहा था, तो हमने एक टेस्ट कराया तो पता लगा इसे टिक फीवर भी हुआ है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऑल दीज थिंग्स इतना, मतलब बहुत इजीली नहीं अभी भी है कि हम कहेंगे बस अब ये हो गया तो बस अब ही इज़ ऑन ट्रैक। हमारे अभी बहुत लंबी जर्नी है। अब मैं, मतलब आई एम मोर डिपेंडेंट ऑन देम नाउ, बिकॉज इन लोगों को बहुत अभी और मेहनत इसके साथ करनी पड़ेगी टू गेट हिम ऑन ट्रैक। लकीली आज ये कल से, प्रीवियसली जितने दिन है उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है आज ओवरऑल। आज बहुत रिस्पॉन्सिव भी है। हाँ, तो आई थिंक लेट्स सी। थैंक यू मैम। सो गाइस, मैम को देख के आई होप अच्छा लगा हो। एंड कल मैक्स घर आ रहा है, तो अभी हमें जाना है अभी अराउंड 5:30 बजे, तो 6 बजे तक हम लोग निकलेंगे, बिकॉज हमें कई सारे सामान खरीदने हैं। इसकी डाइट के लिए भी मैम ने कई सारी चीज़ें बताई हैं, और हमें एक हीटर भी लेना है, ऑयल हीटर, जिससे मैक्स को ठंड से हमें बचाना है। बहुत ज़रूरी है ठंड से बचाना। जिस रूम में भी है वहाँ बिल्कुल बढ़िया अभी हीटर वीटर लगा हुआ है, तो बाहर इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मैक्स अभी भी कान ठंडे हैं इसके जैसे, तो इसको ठंड से बचाना है मैक्स को हमने। तो हमें थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, पूरे घर को डिसइंफेक्ट करना है, साफ़ करवाना है, ताकि मक्कू का लाया तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। एंड बस दोस्तों, वीडियो को ही एंड करते हैं। मक्कू मियाँ अभी बस अब खा पी लिया है उन्होंने, अब सोएंगे। चलना है, चले, चल 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 चलो चलो चलो। घर जाने के लिए तो मक्कू का मन है, बट बहुत वीक है मैक्स अभी, बट चलो कोई बात नहीं, इतना लड़ाई कर ली, अब तो थोड़ा सा बची। एंड ये सुंदर सुंदर बेबी बन गया है, कपड़े चेंज करके ड्राई शावर भी ले लिया मैक्स ने, सुंदर सुंदर कपड़े भी पहन लिए हैं। ठीक है मक्कू, बाय बाय कर दे सर को, कर दे, चलो ठीक है गाइस, अब कल मिलते हैं। कल का वीडियो बहुत हैप्पी होने वाला है हम सबके लिए, क्योंकि मैक्स इज गोना कम होम। वी आर नर्वस ऑल्सो बट हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम।
ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मैक्स के लिए प्रे करते रहिएगा एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।